अथक प्रयासों से जीवन में अंत नहीं लिख सकता हूं। अथक प्रयासों से जीवन में अंत नहीं लिख सकता हूं, और मैं विधर्मियों को किंचित ही संत नहीं लिख सकता हूं। अथक प्रयासों से जीवन में अंत नहीं लिख सकता हूं, मैं विधर्मियों को किंचित ही संत नहीं लिख सकता हूं, और मेरी कलम चलेगी केवल देश धर्म की बातों पर। मैं भारत मां के हेतु कभी षड्यंत्र नहीं लिख सकता हूं। क्या बात है, वाह। मैं रितेश पटेरिया वर्चस्व बुंदेलखंड से हूं। आज तक मैं आप सभी के बीच अपनी पंक्तियां रखता हूं कि पहले मैं अपनी पंक्तियां लूंगा मेरे प्रभु आराध्य श्री राम से। राम में सामर्थ्य क्या है, स्वभाव क्या है राम का। उर्दू वाले भाइयों से विशेष सहयोग चाहूंगा। आपकी मौसी है हिंदी, बिल्कुल। तो मेरे राम का सामर्थ्य है कि वो समंदर को सुखाकर जा नहीं सकते थे क्या। मेरे राम वो समंदर को सुखाकर जा नहीं सकते थे क्या, दो छड़ों में मासिया को पा नहीं सकते थे क्या। दो छड़ों में मासिया को पा नहीं सकते थे क्या, वो जगत में फिर प्रलय को ला नहीं सकते थे क्या, या अयोध्या का सिंहासन पा नहीं सकते थे क्या, दूसरा कोई महल बनवा नहीं सकते थे क्या, और छोड़ जूठन भोग छप्पन खा नहीं सकते थे क्या। प्रमाण बिन सीए मात को अपना नहीं सकते थे क्या, 14 बरस वनवास के ठुकरा नहीं सकते थे क्या। अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, 14 बरस वनवास के ठुकरा नहीं सकते। अब राम का स्वभाव क्या है उससे परिचित करा दूं। अब उर्दू वाले भाई विशेष ध्यान दें कि राज सुख प्रिय किंतु प्रभु को भाई से लड़कर नहीं है। राज सुख प्रिय किंतु प्रभु को भाई से लड़कर नहीं है, जो हृदय में ऊंचाई है वह तुंग पर चढ़कर नहीं है, और प्रेम सुख वैभव सुयश सिर पर मुकुट गढ़कर नहीं है। हमको सिखाया राम ने कुछ सत्य से बढ़कर नहीं है। वाह, बहुत खूब भाई। सीधा महाभारत की ओर पहुंचता हूं। अभिमन्यु की वीरगति हो गई है, यह खबर अर्जुन के पास पहुंच जाती है। अर्जुन शिथिल पड़ जाते हैं, रथ से गिर पड़ते हैं। जिसका पुत्र वीरगति हो गया वो युद्ध किसके लिए करेगा। इसी पर श्री कृष्ण उनको तेज देते हुए कहते हैं कि कर दो 14 में बौछारें हे अर्जुन युग को अमर करो। कर दो 14 में बौछारें हे अर्जुन युग को अमर करो, हो सारा जग गुंजायमान बाणों का गर्जन प्रखर करो। अभी भेरियां बजवा दो किंचित ना क्षण भर सबर करो। अभी भेरियां बजवा दो किंचित ना क्षण भर सबर करो। अब इधर करो फिर उधर करो, भैरव के जैसा समर करो। क्या बात है, वाह। रण में भगदड़ मचवा दो, रण में भगदड़ मचवा दो, खुद को इतना तुम प्रवर करो। अब समय व्यर्थ ना जाने दो, छल्ली बैरी का उदर करो। और सरसर बाणों की आंधी से, सरसर बाणों की आंधी से युग भरकर इन पर कहर करो। केवल बाणों की बौछारें ही सुबह शाम दोपहर करो। जब तक हाथों में शस्त्र रहे, जब तक हाथों में शस्त्र रहे, अर्जुन वह रण में अड़ा रहा। वह शिव का अंश रहा, मानो सातों पर भारी पड़ा रहा। 2 कदम जहां पर भारी थे 100 कदम अग्रसर बढ़ा रहा। मर्दन करता तांडव करता सबकी छाती पर चढ़ा रहा। उस एक निहत्थे बालक ने कितने दुश्मन के वार सहे, कितना धरती पर गिरा रक्त, कितने तरकश में बाण रहे। उसका रण कौशल देख देख इस मिट्टी को अभिमान रहे, पर वीर गति पर गया वीर मरकर भी जीवित नाम रहे। जब तक वह रण में जीवित था तब तक मुट्ठी में प्राण रहे। वह पीछे नहीं मुड़ा क्योंकि जीवित पितु का सम्मान रहे। हे अर्जुन, वह तुम्हारे ही सम्मान के पीछे युद्ध से मुड़ा नहीं है कि जीवित पितु का सम्मान रहे। फिर पुत्र मोह में बेबस हो फिर क्यों यह पितु घबराता है। फिर पुत्र मोह में बेबस हो फिर क्यों यह पितु घबराता है। आंखों को पीड़ा देता है मोती यह व्यर्थ बहाता है। आंखों को पीड़ा देता है मोती यह व्यर्थ बहाता है। अबोध बनकर कायर बनकर अभि का अभिमान घटाता है। रे पार्थ बड़ा निश्चल है तू, रे पार्थ बड़ा निर्बल है तू, बेटे का शौर्य लजाता है। और यदि तेरे हाथ नहीं उठते। अगली पंक्तियां आपके दिलों तक पहुंचेंगी और तालियां चारों तरफ से चाहता हूं कि यदि तेरे हाथ नहीं उठते तो क्या इन सबको मारूं मैं।
अर्जुन से कह रहे हैं श्री कृष्ण कि यदि तेरे हाथ नहीं उठते तो क्या इन सबको मारूं मैं? बोलो गांडीव उठाते हो या चक्र सुदर्शन धारूं मैं? बोलो गांडीव उठाते हो या चक्र सुदर्शन धारूं मैं? इसके बाद अर्जुन को युद्ध ज्ञान देते हुए प्रभु कहते हैं कि हे पार्थ गरजते मेघों में पर्जन्य धरो प्रतिकार करो। पर्जन्य वह अस्त्र होता है जिसमें बहुतायत में बारिश होती है, यानी प्रलय अस्त्र भी कह सकते हैं उसको। हे पार्थ गरजते मेघों में पर्जन्य धरो प्रतिकार करो, इस दुराचार के जंगल पर अग्नेय अस्त्र से वार करो। ना प्रेम मोह में पड़ो पार्थ, ना दुश्मन पर उपकार करो। ना प्रेम मोह में पड़ो पार्थ, ना दुश्मन पर उपकार करो। हे इंद्रपुत्र कौन्तेय रत्न, ना तनिक देर इस बार करो। और खींचो प्राणों से प्रत्यंचा, कुरुदल में हाहाकार करो। खींचो प्राणों से प्रत्यंचा, कुरुदल में हाहाकार करो। भूमि पटा दो बाणों से, सरितासी शोणित धार करो। उन्हें शस्त्र पुत्र को छला गया, बिना शस्त्र के थे अभिमन्यु ने शस्त्र पुत्र को छला गया। जयद्रथ पर अभी प्रहार करो, और जिसने अभिमन्यु को मारा उन सातों का संहार करो, उन सातों का संहार करो। और अगली 4 पंक्तियां ये रखूंगा कि कलयुग में उन श्री कृष्ण का आह्वान करते हुए कि पांचाली की पीड़ाओं को, पांचाली समझते हैं, पांचाली की पीड़ाओं को फिर से पलड़े में तौलो तो, फिर पाप पुण्य के अंतर में कहो रक्त से खोलो तो, फिर भीष्म पाप के रक्षक हैं बाणों की सैया खोलो तो, यह कर्ण युद्ध को तत्पर है अर्जुन से कह दो बोलो तो। द्वापर युग का वह युद्ध ज्ञान, द्वापर युग का वह युद्ध ज्ञान फिर से कानों में घोलो तो, पापी अब लाख गुना जन्मे केशव नैनों को खोलो तो। थोड़ी सी तेज आनी चाहिए दोस्तों।